हेलो एवरीवन। आज हम SCRT कक्षा 6 संस्कृत आमोदिनी का अष्टमः पाठः पढ़ेंगे। उत्तराखंडस्य इतिहासकारः, उत्तराखंड के इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तराखंडः रत्न प्रसूता धरा अस्ति। रत्न प्रसूता मतलब होता है रत्नों को जन्म देने वाली। धरा मतलब होता है धरती। उत्तराखंडः रत्न प्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड जो है रत्नों को जन्म देने वाली भूमि है। अत्र अनेके महापुरुषाः अभवन्। अत्र मतलब वहाँ बहुत से महापुरुष हुए हैं। तेषु शिव प्रसादः डबरालः चारणः अपि अस्ति। तेषु उनमें, तेषु मतलब उनमें शिव प्रसाद डबराल चारण भी हैं, जो कहाँ से हैं? उत्तराखंड के हैं। सः प्रख्यातः साहित्यकारः, संपादकः, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकारः, ज्योतिर्विदः, भाषाविदः, प्राध्यापकः च आसीत्। वे क्या हैं? वे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और संपादक भी हैं और पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार हैं और ज्योतिषी और भाषाओं के ज्ञाता तथा प्राचार्य थे। प्राध्यापक च आसीत्। वे प्राध्यापक अर्थात प्राचार्य थे। विलक्षण प्रतिभा संपन्नः शिव प्रसाद डबराल चारणः महाभागः। विलक्षण प्रतिभा के विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण जो थे महानुभाव। इनका जन्म 1912 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 12 दिनाङ्के पौड़ी जनपदस्य गहलीनाम ग्रामे जन्म अभवत्। जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण है, उनका जन्म सन 1912 में 12 नवंबर को पौड़ी जनपद के गहली नामक गांव में हुआ। इनके अस्य पिता कृष्णदत्तः डबराल। अस्य मतलब इनके पिता कृष्णदत्त डबराल हैं। कर्तव्यनिष्ठः प्राध्यापकः आसीत्। इनके पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक थे। माता च भानुमती देवी सुयोग्या गृहिणी आसीत् और माता भानु देवी सुयोग्य गृहिणी थी। सुयोग्य मतलब घर के कार्यों में बहुत निपुण थी। पर्वतीय ग्राम्य वातावरणे सह प्रारंभिक शिक्षाम् अलभत तथा च मेरठ, वाराणसी, आगरा प्रभृतिषु विश्वविद्यालयेषु अस्य उच्च शिक्षा संपन्ना अभवत्। उसके पश्चात पर्वतीय ग्रामीण वातावरण में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा मेरठ, बनारस, वाराणसी, आगरा आदि विश्वविद्यालयों में इनकी उच्च शिक्षा हुई। जो है प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव से संपन्न की। उसके पश्चात जो उनकी उच्च शिक्षा थी वह मेरठ, बनारस, आगरा विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। उसके पश्चात स्वजीवने सह अनेकेन काव्यनाटकादीनि अलिखित। बालानां कृते वीरवंदना नाम अत्याश्रय पुस्तिकाम् अपि अरचयत। उसके पश्चात इन्होंने अपने जीवन में उन्होंने बहुत से काव्य नाटक आदि लिखे। बच्चों के लिए वीर वंदना नामक अंत्याक्षरी पुस्तक भी उन्होंने रचना की। पुस्तक प्रकाशनार्थम वीर गाथा प्रकाशनस्य स्थापना अकरोत्। उसके पश्चात वीर रस
वीर रस प्रधान काव्य लिखने तथा लगातार पुरातात्विक भ्रमण करने से उनका चारण नाम सार्थक हुआ। उनका जो है चारण नाम सार्थक हुआ। सः एक विंशति खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहासं लिखितम्। उन्होंने जो है खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा। किसमें? उत्तराखंड का इतिहास उन्होंने खंडों में लिखा। स्वस्य सरूणाम नाम ग्रामे उत्तराखंड विद्याभवने बृहद पुरातत्व संग्रहालयस्य पुस्तकालयस्य च स्थापना अकरोत्। उसके पश्चात उन्होंने वीररस पुरातात्विक भ्रमण करने से उनका चारण नाम सार्थक हुआ। उन्होंने खंडों में इतिहास लिखा। अपने सरूड़ा नामक गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में बृहद पुरातत्व संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। उसके पश्चात सह अनेकानेक पत्र पत्रिकाणां संपादनमि अकरोत्। उन्होंने जो है उन्होंने बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तराखंडस्य साहित्य संस्कृति संदर्भे अस्य लेखनी महर्षि वेदव्यासवत् आजीवनं प्रवहमाना आसीत्। उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने इनकी लेखनी महर्षि वेद व्यास के समान जीवन भर चलती रही। जिस प्रकार से वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, वैसे ही इनकी लेखनी भी जो है आजीवन उत्तराखंड का इतिहास लिखने में चलती रही। और अतएव जनेह एनम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अपि उच्यते। इसलिए लोग इन्हें उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। नवंबर मासस्य 28 दिनांके 1999 तमे ख्रीष्टाब्दौ अयं दिवंगतः। अधुना अपि तस्य व्यक्तित्व कृतित्वं जनानां कृते अनुकरणीय अस्ति। 24 नवंबर 1999 को ये स्वर्गवास हो गए। इनका स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात आज भी इनका व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के लिए अनुकरणीय है। इन्हें अभी भी याद किया जाता है। ये थे इतिहासकार उत्तराखंड के शिव प्रसाद डबराल। ये शब्दार्थ दे रखे हैं, आप लोग सभी लोग इनको अपने कॉपी में लिखिएगा। और प्रश्न उत्तराणी लिखा शिव प्रसाद डबरालः चारणः कः अभवत्। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, तो आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। शिव प्रसाद डबरालः चारण प्रख्यात साहित्यकार, संपादकः, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकारः, ज्योतिर्विद्या भाषाविद, प्राध्यापकः च अभवत्। इसका आंसर क का ये आएगा। उसके बाद चारणस्य जन्म कदा अभवत्। चारण जन्म, इनका जन्म कब हुआ? 1912 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 12 दिनांके अभवत्। उसके पश्चात शिव प्रसाद डबरालः स्वस्य चारणः नाम कथं सार्थकम् अकरोत्। शिव प्रसाद डबरालः वीररस प्रधान काव्यं लेखनेन पुरातात्विक भ्रमणं कृत्वा च स्वचारण नाम सार्थकम् अकरोत्। शिव प्रसाद डबरालः स्वजीवने कानि कार्याणि अकरोत्। शिव प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में कौन से कार्य किए? शिव प्रसाद डबराल अनेकेन काव्य नाटकानि अलिखत्। वीरवंदना नाम्ना अन्त्याक्षरी पुस्तिका, उत्तराखण्डस्य इतिहास च अरचयत्। वीरगाथा प्रकाशस्य, पुरातत्व संग्रहालयस्य पुस्तकालयस्य च स्थापना अकरोत्। इन्होंने जो है काव्य नाटक लिखे और बच्चों के लिए अंताक्षरी पुस्तक लिखी, इतिहास लिखा उत्तराखंड का अलग अलग खंडों में, और वीर गाथा प्रकाशन किया, पुस्तकालय
की स्थापना की और संग्रहालय की स्थापना की। शिव प्रसाद डबराल चाणः कदा दिवंगत। शिव प्रसाद डबराल का दिवंगत कब हुआ? दिवंगत मतलब उनकी मृत्यु कब हुई? तो शिव प्रसाद डबराल चाणः 1999 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 14 दिनांके दिवंगतः। 1999 में नवंबर मास में 14 तारीखों को उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात निम्नलिखित ये आप लोगों को ये लिखना है, संधि विच्छेद करना है। एवमेव एवं धन एव, तो ये दिया है आप लोगों का भूतकाले क्रियापदानि सूची निर्माणम करोत। अभवन् अरचयत आसीत अभवत अकरोत अलभत। ये यहाँ पर घटनाक्रम अगला दिया है, घटनाक्रमानुसारेण पंक्तिम निर्धारित। घटनाक्रम के अनुसार से पंक्तियों का निर्धारण करना है, आपको लिखने है। उत्तराखंड पहले में आएगा यहाँ पर, उत्तराखंडस्य रत्न प्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड जो है रत्नों को पैदा करने वाली धरा भूमि है। यहाँ पर ये आपको सीरियलाइज में लिखना है। क्या इसके बाद आएगा? अस्य पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठः प्रधानाध्यापकः आसीत्। उसके पश्चात ये आएगा। फिर उसके पश्चात आएगा सः 21 खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहास अलिखत। उसके बाद ये आएगा। फिर लास्ट लाइन इसकी आएगी, अतएव जने एषः इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अपि उच्यते। ये लाइन जो है लास्ट में आएगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट यहाँ पर होता है। उसके बाद ये पठतु अवगच्छतु, ये आपको लिखना है। उत्तराखंड प्रमुख संस्कृति साहित्यकार, ये साहित्यकारों के नाम दे रखे हैं। तेषां प्रमुख कृत्या, इन्होंने क्या क्या कार्य किए ये इनके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आता है बाल पृष्ठम। बाल पृष्ठम में लवस्य जनकः, यहाँ पर दिया गया है सब, यह आप लोगों को भरना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखो और पूरा पढ़ो, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम आदि ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।